नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुबह सुबह दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक शख्स ने जन सुनवाई में थप्पड़ मारा है। थप्पड़ जड़ने से पहले उस शख्स के हाथों में कुछ कागजात थे। जन सुनवाई में जो लेकर के वो आया था, वो रेखा गुप्ता के पास गया। एकाएक वो जो उसके हाथ में कागजात थे, उन कागजों को लहराने लगा। उसके बाद चिल्लाया और चिल्लाते हुए रेखा गुप्ता को, सीएम को थप्पड़ जड़ दिया है। मैं आपको खबर दिखा दूं, इसके बाद हम चलेंगे। ये दिल्ली में थप्पड़, चप्पल ये आम हो चुका है। केजरीवाल को भी पड़ा था और केजरीवाल को जब पड़ा था, तो भाजपा ने मजाक उड़ाया था। आज रेखा गुप्ता को जब थप्पड़ पड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बता रही है, जान को खतरा बता रही है। और जब केजरीवाल पर चप्पल मारा गया, जूता फेंका गया, केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, तो इस बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया थी, वो भी हम आपको दिखाएँगे, सब दिखाएँगे। ये बेसिकली ये ट्रेंड अच्छा नहीं। केजरीवाल को हो, रेखा गुप्ता को हो, किसी को भी हो, चप्पल जूता। लेकिन इसके पीछे की वजह भी समझनी ज़रूरी होगी। 6 महीना हुआ रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण को, 6 महीना, 20 तारीख है, पूरा 6 महीना हुआ, 20 अगस्त, 20 फरवरी याद करिए। आखिर इतनी नाराज़गी क्यों है? ये नौबत क्यों पैदा हुई? मैं आपको खबर पहले दिखाता हूँ, जो दिखाइए क्या खबर है अभी की इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाइए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, जन सुनवाई के दौरान शख्स ने मारा थप्पड़। मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक जिस समय सीएम जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा था। देखिए, ये आवास के अधिकारियों के मुताबिक है, मैं वही लाइन पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कोई कहे कि आप थप्पड़ पर आपने एनालिसिस ऐसा किया। अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा था। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। नेक्स्ट पार्ट लाइए, भाजपा का इस पर रिएक्शन देखिए। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। दिल्ली सीएम पर हमला करने वाले आरोपी शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे लगता है रेखा गुप्ता पर हमले की यह कोशिश जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा से की गई है। अब मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ, वहां के जो फर्स्ट विजुअल आए हैं इसके बाद, थप्पड़ कांड के बाद, वो पहला विजुअल आपकी स्क्रीन पर है। ये है सीएम आवास। ये जो आप गेट देख रहे हैं, भव्य दिव्य गेट, ये मुख्यमंत्री आवास का गेट है। थोड़ा ऑडियो भी खोल दीजिए, ऑडियो खोल दीजिए, बिल्कुल म्यूट पर मत। हाँ, ऑडियो खोल। यहाँ पर जैसे ही थप्पड़ कांड हुआ, दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और मीडिया का हुजूम, जन सुनवाई के वक़्त मीडिया वैसे भी मौजूद रहती है, इसलिए मीडिया को आने में जो टाइम लगना था, वो टाइम भी बचा और तत्काल रिपोर्टिंग शुरू हो गई और उसी समय के विजुअल हैं। वहाँ पर अफरा-तफरी जैसा एक माहौल क्रिएट हो गया, हड़कंप मच गया, मीडिया से लेकर के जन सुनवाई में आए लोग और दिल्ली पुलिस, चारों तरफ। मैं आपको जो रिएक्शन आया भाजपा का, वो रिएक्शन सुनवाता हूँ। जरा बाइट प्ले कीजिए, कंट्रोल रूम बाइट प्ले कीजिए फटाफट। बहुत ही दुख की बात है कि रेखा जी जो इस प्रदेश की मुखिया भी हैं, सीएम हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है तो हम सबको उसके लिए खेद भी है और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये उस बात की भी पोल खोलता है कि आज दिल्ली में न सिर्फ महिलाएं बल्कि कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है और सेफ्टी के लिए दिल्ली में लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का दुर्घटना आज रेखा जी के साथ हुई है, ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन साथ ही साथ मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि आप लोगों को जागना चाहिए, महिला सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और जो दिल्ली का कानून और कानून व्यवस्था खराब हुई है उसकी तरफ मेरे को चिंता भी है। मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि स्क्रीन पर एक बीजेपी का की तरफ से भी रिएक्शन आया था। प्राइमरी रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ के बताया था, वो रिएक्शन भी आया था।
और ये रिएक्शन आया, तो उसमें प्ले होने में ये शायद यही लगा है। ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव थे। ये भाजपा का रिएक्शन नहीं था, भाजपा का रिएक्शन तो मैंने बताया उनके प्रवक्ता का, लेकिन ये जो अभी आपने सुना ये दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव थे। उनका रिएक्शन था कि कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन मुझे लगता है चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे रेखा गुप्ता हो और चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता हो, आतिशी हो या जो भी, उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। आखिर दिल्ली में इतना क्रोध, इतना गुस्सा क्यों है? किस लिए है? और किस किन मुद्दों पर नाराजगी है? मैं खैर उस पे आऊंगा, लेकिन मैं जरा आपको कुछ घटनाक्रम दिखाता हूं। सबसे पहला स्क्रीनशॉट लाइए, जूता कांड वाला। ये घटना, जूता अरविंद केजरीवाल पर फेंका गया था और तारीख थी 9 अप्रैल 2016। गौर से पढ़ना है, बस खाली कोई एनालिसिस नहीं है, खाली गौर से पढ़िए और समझिए कि राजनीति कितनी खुद घटिया हो चुकी है, कितनी राजनीति में गिरावट आई है। आम आदमी को तो सजा दे दोगे, राजनीति की गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है? 9 अप्रैल 2016, ऊपर पढ़िएगा। अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने के मामले में आप द्वारा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के बाद बीजेपी ने आप पर यानी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस आरोप को खारिज किया। अब नीचे पढ़िएगा, कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट है और कपिल मिश्रा तब अरविंद केजरीवाल के मंत्री हुआ करते थे और आज रेखा गुप्ता के मंत्री हैं। तब केजरीवाल के मंत्री थे, आज रेखा गुप्ता के मंत्री। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने घटना के बाद आरोप लगाया था कि घटना से पहले हमलावर ने दिल्ली बीजेपी के एक नेता को फोन किया था। देखिए, साजिश एंगल भी तब कपिल मिश्रा नहीं तलाशा था और आज भी देखिएगा कपिल मिश्रा ही हो सकता है कुछ खुलासा करने के लिए आए, ना आए तो बेहतर है। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता से फोन पर बात किया था हमलावर ने। वही बीजेपी ने, अब बीजेपी का जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो और चौंकेंगे, वही बीजेपी ने घटना की निंदा की, लेकिन कहा, आगे क्या कहा, केजरीवाल को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि वह बार बार ऐसे हमलों का शिकार क्यों हो रहे हैं, बताइए। अभी 2-3 साल हुआ था, इनको 6 महीना हुआ है, तो इनको भी आत्मविश्लेषण के लिए कोई बोल दे। अगर आज कांग्रेस देवेंद्र यादव की बाइट आई, देवेंद्र यादव की बाइट अभी आई है और उस बाइट में आपने सुना कि उन्होंने निंदा की, कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। अगर देवेंद्र यादव आज ही ये बयान देते कि आखिर दिल्ली के लोग क्यों नाराज हैं, क्यों थप्पड़ मारा, इस पर रेखा गुप्ता को और भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए, झांकना चाहिए अपने भीतर की क्या कमियां हैं उनके अंदर, तो कैसा लगता? अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंके जाने पर यही भाजपा है जिसने कहा था कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों उनको जूता मारा जा रहा है। अगली खबर लाइए, ये खबर 4 मई 2019 की है। 4 मई 2019 की, ऊपर देखिए बीजेपी ने कहा इसके पीछे खुद अरविंद केजरीवाल। 4 मई 2019 को अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में अपने एक प्रत्याशी, जो नई दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उनका चुनाव प्रचार करने गए थे और चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था एक शख्स ने, उसी चुनाव प्रचार के दौरान। उस पर बीजेपी का रिएक्शन देखिए। हालांकि इन आरोपों को लेकर दिल्ली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगाया था, ये दोनों वैसे ही हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक ही स्कूल के दोनों पढ़े हैं और एक ही थाली चट्टे बट्टे। तो उस पर जवाब क्या आया? हालांकि इन आरोपों को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि इसके पीछे खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से नाराज है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ऐसी चीजों में यकीन नहीं करते। सेंटेंस थोड़ा गलत था। मैं इसको सही नहीं ठहराता, लेकिन पहले भी उन्होंने मुखौटा पहनकर खुद को थप्पड़ मरवाया है। मुझे नहीं लगता कि इस बार उन्हें कोई सहानुभूति मिलेगी। अब इसमें लाइन खुद केजरीवाल है, इस लाइन को ध्यान में रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि जफर इस्लाम ने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से
नाराज। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता इस कदर नाराज है कि उनको थप्पड़ मार दिया। अरविंद केजरीवाल से इतनी नाराज थी जनता कि उनको जूता मार दिया। तो जब रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा तो इसी को कंटिन्यूटी में लाता हूं। जफर इस्लाम, सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी, इनकी बातों पर बहुत भरोसा करते हुए मैं कंटिन्यूटी में लाता हूं। आज कहा जाए क्या, कितना बुरा लगेगा? नहीं, कतई नहीं कह सकते। हाँ, हम चाह के भी नहीं कह पाएंगे भाई कि अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन करें कि 6 महीने में ये नौबत आ गई, दिल्ली में इतनी नाराजगी है और नाराजगी की वजह की नहीं है आप। लेकिन नहीं, आप नाराजगी की वजह हम बता सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी का चरित्र है वो हम नहीं रिपीट कर सकते कि नाराजगी की वजह से। गलत तो गलत है, मुख्यमंत्री हैं, आलोचना आप कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन थप्पड़ जड़ना नहीं ठीक है। अब नाराजगी की वजह पे आते हैं। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के वोट लेने के लिए बीजेपी ने क्या-क्या नहीं किया। पूरा का पूरा जत्था बना दिया था झुग्गी में, एक-एक झुग्गी में कैंपेनिंग हुई। झुग्गी की महिलाओं को बुला करके प्रवेश वर्मा के घर में साड़ियां और लिफाफे बांटे गए। पूरे देश ने देखा है। झुग्गियां बुलडोजर झुग्गियों पे चली, उजाड़ दिए गए। स्कूलों में इस सरकार आने के बाद स्कूलों के बाहर आपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को खड़े हुए देखा हो। वो नाराजगी, वो कैमरे पर उनका चीखना, उनकी वेदना, पीड़ा, फीस को लेकर के और तमाम मसलों। वो मामला प्रवेश वर्मा के घर में, घर से निकलने वाली महिलाओं ने क्या कहा था? नाम नोट करवा दो, सरकार आएगी तो क्या करेंगे, कितना देंगे पैसा, क्या वादा था, कहाँ गया वो वादा? पार्कों में शुल्क लगा दिया गया। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, पार्कों के बाहर खड़े हुए लोगों को हुजूम कैसे सरकार से नाराजगी जताया है, लगा दिया जुर्माना। पूरी बरसात में अदालत तक को टिप्पणी करनी पड़ गई। दिल्ली के हालात देखिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के सरकार में नहीं थे। नहीं, बदल देंगे हम। ये विषय हैं, इन विषयों को नकारा नहीं जा सकता है। बस बात यह है कि इसके पीछे एक जिम्मेदार, अगर आज की तारीख में मुझे जिम्मेदार ठहराना हो तो एक शख्स को या एक सेक्टर को, एक हिस्से को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। न मैं भाजपा को जिम्मेदार ठहराऊंगा, न जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, न कांग्रेस पार्टी। हाँ, इसके लिए ये पॉमेरियंस, ये गोदी, ये जरूर जिम्मेदार है, जरूर जिम्मेदार है। जनता की नाराजगी को अगर रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता है, कोई मंच होता है जहां जनता अपनी बात, अपनी पीड़ा, वेदना, भड़ास निकाल सके, तो प्रेशर खत्म हो जाता है और सरकार पर भी दबाव बनता है कि लोग इतने नाराज हैं, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। अब क्या है, मामला उल्टा हो गया है। ये विज्ञापनों के चक्कर में और सत्ताधारी दल के चरण चाटने के चक्कर में इतने गिर गए हैं कि आप सुबह से शाम तक देखेंगे तो मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक तक तो ठीक था, मान लिया, चलो मोदी जी के लिए मान लेते हैं, चलो दिन रात मास्टर स्ट्रोक दिखा दो भाई, एक आदमी मान ही लेते हैं हम, चलो अविनाशी। उसके बाद जितने वो हैं, मोहन यादव, भजन लाल, किसी की सरकार में आप मीडिया को आईना लेकर के खड़े देखते हैं कि वो आईना लेकर के, मिरर लेके खड़ा हो, सरकार को दिखाए कि आपके राज्य में कितनी पीड़ा है, कितने लोग परेशान हैं, कितनी दिक्कतें हैं, परेशानी किसी को दिखा रहा है? पूरे देश में रामराज है। केवल अगर दिक्कत है तो तमिलनाडु में दिक्कत मिलेगी क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है। वो कर्नाटक में मिलेगी दिक्कत, तेलंगाना में मिलेगी, हिमाचल में मिलेगी, बंगाल में मिलेगी, केरल में मिलेगी। यहीं पर सारी दिक्कतें मिलेंगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के भीतर जितनी मतलब वो सुलग रही है ना लोगों में, क्रोध, क्षोभ, कहीं नहीं हो सकता। आए दिन सिवाय मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के उस प्रदेश में 2017 से 2025 कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं बतौर नागरिक कह रहा हूं, पत्रकार छोड़,
उत्तर प्रदेश के नागरिक, कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान 80-20, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई मीडिया आप देख लीजिए कि कोई ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हो, लोगों की हालत क्या है बाढ़ में, कहीं वो दिखा रहा हो, किसी के पास है फुर्सत? असली जिम्मेदारी है कि अगर हालात ये आते हैं कि कोई भी व्यक्ति कागज पत्र लेके आया है, जन सुनवाई में आया है और मुख्यमंत्री पर वो थप्पड़ चला रहा है, तो उसकी असली जिम्मेदार ये मीडिया है। लेकिन सत्ताधारी दल को ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं। यही मीडिया है जिसने उनके सारे निकम्मेपन, नाकारेपन को छिपा कर रखा है, ढक करके रखा है, दबा के रखा है। बस एक ही बात है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन ये सोचने का वक़्त है, ये सोचने का वक़्त सबसे पहले इन पॉमेरियंस के लिए है। बताइए, पत्रकार कहा जाता था, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सबसे पहले इनके लिए और उसके बाद राजनैतिक दलों के लिए है और ख़ासकर सत्ता में बैठे लोगों के लिए, जो वादे तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो जनता को मूर्ख मान लेते हैं, पूरी तरह मूर्ख मान लेते हैं कि ये जनता मूर्ख है, इसको लॉलीपॉप देते रहो, ये जनता ताली बजाती रही। मुझे इजाज़त दीजिए, बड़ी खबर थी, फिर अपडेट के साथ आएँगे। नमस्कार।